महिला सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने अहम और ठोस कदम उठाए हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने आज उत्तर प्रदेश महिला आयोग की चेयरमैन को नियुक्त किया है और इस वक्त जो नवनियुक्त चेयरमैन है बबीता चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत आपको बधाई हो। सबसे खास बात यह है कि स्ट्रगल बहुत बड़ी चीज़ है किसी चीज़ में आगे जाने के लिए। कितना स्ट्रगल है आपका? स्ट्रगल तो मैं नहीं कहूँगी कि मैंने स्ट्रगल किया, क्योंकि जब से मैंने पार्टी ज्वाइन की है तब से निरंतर मेरे पास नहीं, हमने जिम्मेदारियाँ तो कुछ कई ना बार कुछ। देखा कि आप जो सोशल वर्क बहुत करती हैं। जी बिल्कुल, मैं करती हूँ। और मेरे को जितनी जिम्मेदारी मिली है मैंने बहुत निष्ठापूर्वक सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। मैंने कभी ये नहीं सोचती मैं कि ये काम मेरा नहीं है तो मुझे नहीं करना चाहिए, या ये काम मैं नहीं कर सकती। मैंने हर काम के लिए चैलेंज स्वीकार किया है, और जहाँ जहाँ भी मैं गई हूँ मैं हमेशा सफलता मुझे मिली है। कई बार आपने देखा कि शहर में आप घूमती हैं, आगरा आगरा के आसपास महिलाओं की बहुत सारी समस्या सामने आती होंगी, तो पहले जो आपका एक्सपीरियंस रहा है वो कैसे आपको आगे आप उसको बढ़ाएंगी जिससे जो उनकी प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट हो? जी बिल्कुल। क्योंकि मुझे अब से नहीं, कम से कम मुझे पिछले 20 साल से मैं और मेरा परिवार सब इन्हीं चीज़ों में हम लगे हुए हैं। अगर महिलाओं की बात है तो निश्चित रूप से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कैसे भी किसी भी महिला की समस्या का निदान कैसे कर पाऊँ। और अब मुझे संगठन ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है, तो निश्चित रूप से कि मैं जहाँ भी मेरी ज़रूरत होगी कि हमारी महिलाएँ कैसे समृद्ध, सशक्त और स्वस्थ बनेंगी, मैं कोशिश करूँगी पूरी। और जैसा मैं आपको बताना चाहूँगी कि माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, वो भी महिलाओं को लेके बहुत ही जागरूकता के साथ काम कर रहे हैं। हालाँकि मैं कहूँगी कि इतने सुरक्षित हाथों में उत्तर प्रदेश इस वक्त है कि वो, अगर महिलाओं की बात की जाए तो एक अलग से आपको देखने को मिल रहा होगा कि उत्तर प्रदेश का क्या माहौल था और आज क्या माहौल है। तो निश्चित रूप से कि मैं अपने मुख्यमंत्री जी के साथ मिलके जितना भी अच्छा काम कर सकती हूँ, मैं उतना करने की कोशिश करूँगी। जब जानकारी हुई कि आप चेयरमैन बना दी गई हैं तो कैसे खुशी का इजहार हुआ? जी, बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, खुशी तो हुई, पर सब यहाँ आप देख रहे हैं, सब हमारे भाई लोग इतने आ गए खुशी बाँटने के लिए मेरे साथ। निश्चित रूप से मुझे लगा कि क्योंकि संगठन से मैं काफ़ी दिनों से जुड़ी हुई हूँ, तो यही लगा कि शायद कहीं न कहीं सबके दिलों तो में मेरे लिए जगह रही संगठन होगी। में होने का आपको फायदा मतलब आपको उसका तोहफा मिला। बिल्कुल, सही बात है। मैंने जितना काम किया, संगठन भी हो एक होने की वजह है कि मैंने, अगर संगठन की बात करूँ तो मैंने फिर, अगर मैं पीछे देखती हूँ, क्योंकि मैं नेगेटिव नहीं सोचती, पॉजिटिव सोचती हूँ, तो मैंने बहुत उतार-चढ़ाव इस संगठन में देखे हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो मुझे लगता था कि होने वाली हैं और नहीं हो पाई किसी वजह से, या जो भी वक़्त था शायद, पर मैंने उसी निष्ठा के साथ संगठन के साथ काम किया है। एक आखिरी सवाल ये है कि जैसे ही आपको सूचना मिली कि आप चेयरमैन बन गई हैं, तो कोई प्लान ऐसा आया होगा महिलाओं को लेकर के महिलाओं की सुरक्षा ही बनी रहे और महिलाओं को सीधे-सीधे एकदम डायरेक्टली फ़ायदा हो? बिल्कुल, ये क्योंकि ये महिला आयोग है, तो निश्चित रूप से महिलाओं से संबंधित सारे काम मैं नहीं, नहीं, वो देखूँगी। तो देखेंगी आप। हाँ। आपने कोई अपना स्पेशल प्लान बनाया हो, चूँकि सरकार का प्लान है या आयोग का जो प्लान है वो तो रहेगा, ऑफ़िशियली रहेगा। आपका अपना कोई इंडिविजुअल प्लान? एक्चुअली अभी इतना वक़्त नहीं मिला, अभी कुछ ही घंटे हुए हैं, अभी मुझे लग रहा है 1 या डेढ़ घंटा ही हुआ है। पर निश्चित रूप से मैं बहुत सॉलिड प्लान बनाऊँगी और पूरे उत्तर प्रदेश में दिखाऊँगी कि महिला आयोग महिलाओं के लिए क्या कर सकता है। कुछ लोग हमारे ये साथ मैं मौजूद हैं या लोकल लोग हैं। भाई साहब आप बताइए, क्योंकि आगरा में एक शायद मुझे लग रहा है पहला तोहफ़ा है महिला आयोग के अध्यक्ष बनना, मेरे ख्याल से, मेरी जानकारी हिसाब से। क्या लग रहा है कि वाक़ई में अब महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ठोस कदम उठाने लगे हैं क्या? निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि पार्टी नेतृत्व ने एक बहुत उचित निर्णय लिया है और बहुत अच्छा सिलेक्शन किया है, क्योंकि हमारी आदरणीय बहन जी लगातार संगठन के लिए काम करती रहीं, चाहे पार्षद का चुनाव हो, सांसद का चुनाव हो, विधायक का चुनाव हो। संगठन के कार्य में जिस लगन से आपने काम किया है उसका इनाम पार्टी ने दिया है। ये एक कार्यकर्ताओं का सम्मान है। कार्यकर्ताओं का इनाम के अलावा कार्यकर्ताओं का सम्मान है। बहन जी ने हमेशा कार्यकर्ताओं के लिए लड़ाई लड़ी है और संगठन के लिए काम किया है। जो महिला हित की बात है, महिलाओं के समर्थन में जो काम है, उसमें भी आपकी अग्रणीय भूमिका रही है। और हम सब, क्योंकि मैं क्षेत्र का पार्षद हूँ, हम सबको बड़ी खुशी है कि पार्टी नेतृत्व ने एक बहुत अच्छा डिसीजन, उचित और सही निर्देशन में जिनका चयन किया है, वो उनकी योग्यता के आधार पर, उनके काम के आधार पर और संगठन के प्रति उनकी निष्ठा के आधार पर मैं पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ। कह रहे हैं कि संगठन ने जो उनको दायित्व दिया है, ये उनकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है और कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार भी बहुत सारे कदम उठा रही है। अब आपको क्या लगता है कि कुछ और नया हो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, कुछ आप कोई सजेशन देना चाहें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ नेत्री और वर्तमान में उत्तर प्रदेश महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष और सौभाग्य से गोपेश्वर मंडल निवासी और उत्तर प्रदेश सरकार
और शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी संगठन और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, और शीर्ष नेतृत्व का भी बहुत बहुत आभार, जिसने इतने लंबे समय से संगठन के लिए बहन जी कार्य कर रही हैं। और दो पंक्तियां बहन जी पर चरितार्थ होती हैं, गिरकर उठना उठकर चलना ये क्रम है संसार का, कर्मवीर को फर्क ना पड़ता किसी जीत या हार का। तो मैं यही पंक्तियां कहूँगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं मंडल का अध्यक्ष हूँ उसका और पार्षद भी हूँ। तो जिस तरीके से आपने देखा भी होगा कि अगर किसी एक चौराहे पर किसी ने किसी प्रकार की महिला के साथ अभद्रता की है, तो उसको अगले चौराहे पर उसका उसी प्रकार से जवाब माननीय मुख्यमंत्री ने दिया। तो मैं ये सोचता हूँ कि जिस प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री कार्य कर रहे हैं, उसी तरह से हमारी बहन जी भी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं के लिए सदैव संघर्ष करेंगी, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इससे निश्चित ही संगठन को और उत्तर प्रदेश में महिलाओं को पूर्ण रूप से जो उनके अधिकार हैं उनको प्राप्त होंगे। योगी जी बोले थे कि जिस चौराहे पर छेड़खानी होगी उसका अगला चौराहे पर यमराज खड़े मिल जाएंगे। क्या लग रहा है कि अब यमराज खड़े मिलेंगे हर जगह इनके आने से? क्या कार्रवाई बढ़ जाएगी क्या? हाँ, अब कार्रवाई बहुत अच्छी होगी, और जो बहन जी हमारी जो बनाई है बहुत अच्छी बनाई है। कार्यकर्ताओं को भी बल मिलेगा इनसे, इनके बनने से, और हम लोगों को लगता है कि अब जो शिकायतें हैं वो काफ़ी दूर हो जाएंगी, शिकायत खत्म दूर हो हो जाएंगी। जाएंगी। हाँ, बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। कोई सजेशन देना चाहें आप, जो सीधे सीधे इनको सजेशन हो और सीधे कहें कि ये इम्प्लीमेंटेशन हो? नहीं, अब सजेशन तो ये नहीं, बहन जी बहुत अच्छे शुरू से काम करते हैं, अब बहुत अच्छा काम करते हैं। अब पद मिला है तो सब समस्याएं समाधान होगा। तो कुल मिलाकर ये है कि वाकई में आगरा के लिए तोहफा है। और कुछ लोग हमारे साथ और मौजूद हैं। भाई साहब, एक लाइन में आप बताइए और 1 मिनट बता दीजिए कि क्या वाकई में, हालांकि उत्तर प्रदेश में महिलाओं को लेकर बहुत काम हुए हैं, क्या ये बाकी बड़ा काम है क्या? ये एक जो जिम्मेदारी एक अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, विशेषकर महिलाओं को लेकर जिस प्रकार की चिंता और चिंतन होता है उसको लेकर जो आज ये पद दिया गया है वो एक ऐसी महिला को दिया गया है जो महिला निरंतरता संगठन में अभी महिला मोर्चा के वृहत क्षेत्र अध्यक्ष से लेकर और प्रदेश के उपाध्यक्ष तक गई हैं, और उनको पूरी सोच और समझ है कि महिलाओं के प्रति कैसा हमें व्यवहार करना है, किस तरीके के कार्य करने हैं, किस तरीके की मेहनत कर सकते हैं। तो वो मुझे उम्मीद है कि इस पद को और इस आस्था को बनाएंगी और महिलाओं के प्रति बेहतर कार्य करने की। तो महिलाओं को लेकर अब एक लाइन मुझे आपसे वही सवाल है कि उनको क्या प्लान बनाना चाहिए, क्योंकि हमने उनसे ही पूछा, आपसे पूछ रहे हैं कि एक लाइन उनको ऐसा सजेस्ट कर दीजिए कि जो इम्प्लीमेंट पहले कभी नहीं हुआ हो, अब हो जाए। देखो, इम्प्लीमेंट की बात तो ये है कि अपने हिसाब से सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं। आज के समय में जो सरकार है वो महिलाओं के प्रति इतनी सकारात्मक सोच रखती है कि ये कहा जाता है कि आज अगर इस चौराहे पर कोई छेड़छाड़ या कोई वारदात होगी तो अगले चौराहे चौराहे पे यमुना खड़े होंगे, तो ये बात कही जाती है। लेकिन महिलाओं के प्रति एक सशक्त और मजबूत किस प्रकार से बने वो सजेस्ट। कुल मिला के ये सीधी कहानी आप चाहते हैं कि प्रयास अच्छा होना चाहिए। तो ये बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद थे, उनका साफ कहना ये है कि महिला की सुरक्षा को लेकर बड़े कदम उठाए जाने चाहिए और ऐसे प्रयास करने चाहिए ताकि महिलाएं सुरक्षित रहें और अपने घर आसानी से जा सकें।